नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी ईडी ऑफिस में हुए पेश। कांग्रेस ने राहुल गांधी की तलबी को बताया सियासी इंतकामगिरी। मुल्क भर में हुए मुजाहरे। सब इंस्पेक्टर भर्ती में मुबैना स्कैंडल मामले में जल्द हो सकता है अहम इंकिशाफ। उम्मीदवारों से 40 करोड़ से ज्यादा रुकुमात लेने का खदशा, कई अफराद फरार। त्रिकांजन बोनियार का 14 साल नौजवान बना तेंदुए का शिकार। काफी तलाश के बाद नजदीकी जंगल से लाश हुई बरामद। इलाके में सफे मातम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। उर्दू खबर में सबसे पहले बात करेंगे, राहुल गांधी आज ईडी ऑफिस में पेश हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने समन किया था राहुल गांधी को और आज उनको ईडी ऑफिस दिल्ली में पेश होना था। राहुल गांधी ईडी ऑफिस में पेश हुए हैं, मगर कांग्रेस ने एहतिजाज की जंग छेड़ी है और मुल्क भर में कांग्रेस की तरफ से अब एहतिजाज किया जा रहा है और इंतकामगिरी से इस मामले को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को समन करना ये इंतकामगिरी है। ये कांग्रेस के लीडरान का बयान और दिल्ली में बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जो एहतजाज शुरू किया था, कई लीडरान को वहां पे गिरफ्तार भी किया गया है। आपको याद होगा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने समन किया था राहुल गांधी को, आज उनको पेश होना था। राहुल गांधी आज पेश हुए, मगर कांग्रेस ने इसको सियासी इंतकामगिरी बताया है। कांग्रेस ने कहा कि ये भाजपा की तरफ से जो सरकार अभी मुल्क में चल रही है उनकी तरफ से इंतकामगिरी है और पूरे मुल्क में एहतिजाजों का सिलसिला जो है वो कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया है। कांग्रेस के कई लीडरान जो है जिन्होंने आज मुल्क भर में जो एहतिजाज जो छेड़ा गया कांग्रेस की तरफ से, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है, मगर कांग्रेस के कई लीडरान ने इस मामले को लेकर मीडिया के साथ बात की है। मीडिया के साथ बात के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आज कांग्रेस के हमारे नेता को नेशनल हेराल्ड के लिए जो केस बंद हो चुका था उसको खोलकर जबरन परेशान किया जा रहा है। एक कांग्रेस के जिस तरह से हमारे नेता निरंतर मोदी के खिलाफ, जो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए जिस तरह से मंसूबा बनाया जा रहा है, ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। एक राष्ट्रीयवादी गांधीवादी पार्टी जो गांधी के विचारधाराओं पे सत्ता हिंसा के पुजारी हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को बदनाम करने के लिए ये सरकार की साजिश है। जिस तरह से आज सरकार चाहती है कि कांग्रेस को, उसके आवाज को दबाकर युवाओं के आवाज को, जो रोजगार न मांगे, महंगाई पर चर्चा न करे, जिस तरह से जुमलों का बरसात हो रहा है, देश में आम आवाम को खाने के लिए दाने नहीं है, तो कांग्रेस का भविष्य युवाओं को रोकने के लिए जिस तरह से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, गौरव। चलिए, कांग्रेस लीडरान बात कर रहे हैं क्योंकि मुल्क भर में अब कांग्रेस ने एहतिजाज शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में भी एहतिजाज हो रहा है, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जहां पे कांग्रेस के राहुल गांधी को ईडी ऑफिस तलब करने पे कांग्रेस ने एहतिजाज शुरू किया है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस को इंतकामगिरी का शिकार बनाया जा रहा है। राहुल गांधी को ईडी ऑफिस बुलाना ये इंतकामगिरी है और कुछ नहीं है। सिर्फ इंतकामगिरी ले रही है कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी और मुल्क के कई रियासतों में आज एहतिजाज जो है वो कांग्रेस के लीडरान ने शुरू किया है। दिल्ली में भी एहतिजाज हो रहा है और दिल्ली में गिरफ्तारियां भी बताया जा रहा है कि कई कांग्रेस लीडरान को गिरफ्तार भी किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में
राहुल गांधी को ईडी ने समन किया था, ईडी ने समन किया था और आज जो है राहुल गांधी ईडी ऑफिस में हाजिर भी हुए हैं। श्रीनगर में भी जो पार्टी हेडक्वार्टर है कांग्रेस का, वहां पे भी एहतजाज अभी हो रहा है और मुख्तलिफ रियासतों में, दिल्ली के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस ने एहतजाज छेड़ा है और राहुल गांधी को ईडी तलब करना, इसको इंतकामगिरी से ताबीर कर रहे हैं कांग्रेस के लीडरान। बताया जा रहा है कि ये इंतकामगिरी के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार को कुछ करने के लिए है नहीं, सरकार के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, अवाम जो है वो सरकार से दूर होती जा रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अब इंतकामी घेरे में ला रही है, क्योंकि सरकार की अगर बात करें तो अवाम जो है वो सरकार से दूर होती जा रही है, सरकार को करने और कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से अब जो सरकार है वो इस तरह के इकदाम उठा रही है और मुख्तलिफ लीडरान को अब मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए तंग तलब किया जा रहा है। श्रीनगर में भी एहतजाज हो रहा है और श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पे अभी एहतजाज चल रहा है। हमारे साथी से हम जानना चाहेंगे, फैसल से हम कोशिश करेंगे जानने की कि यह एहतजाज क्या पार्टी ऑफिस के अंदर हो रहा है या बाहर सड़कों पे कांग्रेस के लीडर आए। फैसल खैर मकदम है, आपका बताइए एहतजाज कब शुरू हुआ और क्या जो एहतजाज कांग्रेस लीडर ने शुरू किया वो पार्टी ऑफिस के अंदर है या वो बाहर सड़कों पे आए हैं? देखिए साहब, जिस तरह से पहले का प्रोटेस्ट के सामने पेश होने वाले हैं राहुल गांधी, उसके भी दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुए थे जहां पे गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। इसी साथ साथ अभी अगर 11:30 के करीब कांग्रेस दफ्तर जो श्रीनगर में वाक़ है वहां में भी एहतजाज स्टार्ट हुआ और हालांकि उन्होंने कोशिश की थी बाहर निकलने की, लेकिन पुलिस ने उनको इजाजत नहीं दी और उसके बाद वो गेट के अंदर ही इस वक्त धरने पर बैठे जहां में कांग्रेस के जो है दिग्गज नेता के, खासकर अगर ताज मोहिद्दीन साहब की बात करें वो भी शामिल है या बाकी लीडर जो वहां पे वो भी मौजूद है और लगातार उनका यह कहना है कि जो कुछ भी केस राहुल गांधी साहब पे लगाए गए ये बिल्कुल बेबुनियाद है, उन्होंने किसी तरह का कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। चलिए राब्ता मुनक़ता हुआ है। चलिए दिल्ली से बराह रास्त रहमत कलीम हमारे सीनियर साथी हमारे साथ जुड़े हैं। रहमत खैर मकदम है आपका। राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया था और वो आज ईडी ऑफिस में पेश भी हुए, मगर कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ सियासी इंतकामगिरी है और कुछ नहीं, सरकार के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, क्योंकि सरकार ने कुछ किया ही नहीं, अवाम उनसे दूर होती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं। मुख्तलिफ लीडरान को मुख्तलिफ जो एजेंसियों के तहत तंग तलब किया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो बातें कही जा रही है या फिर जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, जो माहिरीन हैं, जो नज़र रखते हैं सूरत हाल पर, उनका जो तज़किया है वो इसी जानिब इशारा करता है। वो बता रहा है कि गुज़श्ता करीब 1.5-2 महीने के अंदर देखे तो जो सूरत हाल मुल्क के अंदर जो मीडिया के अंदर मौज़ू बहस रहा, जो टॉपिक खासतौर से ज़ेर बहस रहा, उसमें हमने देखा कि मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुसलमान और क्या कहते हैं फसादात वगैरह, इन तमाम चीज़ों को मुसलसल हम 1-1.5 महीने से देखते आ रहे हैं। यही वजह है कि मौज़ू बदलने के लिए, माइंड बदलने के लिए, सब्जेक्ट बदलने के लिए, मीडिया का चेहरा बदलने के लिए, क्योंकि स्क्रीन की तस्वीर बदलने के लिए इस तरह की कोशिश की गई। ये सियासी मुबस्सिरीन और कांग्रेस पार्टी का कहना है। अब दूसरी जानिब यह है कि 7 से 8 साल पुराने मामले में ईडी की जानिब से अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तलब किया जाता तो फिर एक अपने आप में सवाल है कि आखिर इतने दिनों तक क्या कर रही थी ईडी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है दिल्ली में, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की बात करें, जयपुर की बात करें या फिर दूसरे स्टेट की बात करें, बेशतर स्टेट में हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से सत्याग्रह मार्च निकाला जा रहा है और राहुल गांधी के हक में बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज किया जा रहा है और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, सरकार को आतिफ तनकीद बनाया जा रहा है, सरकार को निशाना लगाया जा रहा है। लेकिन जो अपडेट इस वक्त हमें ईडी दफ्तर से मिल रही हो, एक तो अपडेट यह है कि ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर लीडरान है जो धरना दे रहे हैं। दूसरा अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान में प्रियंका गांधी ऐसी है जो ईडी दफ्तर में राहुल गांधी के साथ मौजूद है। अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर राहुल गांधी से सवालात शुरू हो जाएंगे पूछे जाने। खबर यह है कि ईडी ने 3 लेयर यानी कि 3 जुमरे में सवालात तैयार किए हैं। 55 से ज्यादा सवालात हो सकते हैं। जराये से जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि 55 से ज्यादा सवालात तैयार किए गए हैं और इन तमाम सवालात को 3 लेयर में इस हवाले से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या बांटा गया है। आप कह सकते हैं कि पहले लेयर में या फर्स्ट मरहले में, पहले फेज में पहले जुमरे के जो सवालात होंगे वो राहुल गांधी की जाती जिंदगी से मुतालिक होंगे। दूसरे जुमरे के जो सवालात तैयार किए गए हैं वो यंग इंडिया, एक वीकली मैगजीन है, कांग्रेस पार्टी के जमाने में पंडित नेहरू, महात्मा गांधी ने शुरू किया था, उसको लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर राहुल गांधी का भी उससे कनेक्शन रहा है तो उससे सवालात होंगे। और तीसरे फेज में जाकर के तीसरे जुमरे में जो सवालात होंगे वो एजेएल और नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए सवालात होंगे। ये तमाम के तमाम जो शिकायतें हैं, जो इल्जामात हैं ईडी की तरफ से, वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के है कि 50
50 लाख खर्च करके 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक सोनिया और राहुल कैसे हो गए, इसको लेकर के पूरा ये खेल चल रहा है और पूरी ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक और अपडेट ये मिल रहा है कि जब राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा उससे पहले राहुल गांधी का हल्फ लिया जाएगा, ये ओथ एक लिया जाएगा और ये ओथ इस तरह की होती है कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, यानी कि आपको यकीन दिलाना पड़ता है कि आप तमाम सवालात के जवाब सही देंगे। तो ये अंदर की सूरत हाल है ईडी के अंदर। हाँ, ये है कि ईडी ने जो 55 से 60 के आसपास सवालात तैयार किए हैं, इसमें वक्त लगेगा और ये संग्राम जो आज पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी है, इसमें इसको हम दिन भर देख सकते हैं, चाहे वो टीवी स्क्रीन पर हो या सड़कों पर हो या गलियों में हो। तो ये दिन भर आज पूरे मुल्क में कांग्रेस, राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड और इस तरह के सत्याग्रह को आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के हक में अपने न सिर्फ रियासती सुदूर को दिल्ली तलब किया था, इंचार्ज को दिल्ली तलब किया था, बाकायदा तौर पर पार्टी की बड़ी तादाद ऐसी है जो दिल्ली के आज चप्पे चप्पे में इस वक्त एहतजाज करती हुई दिखाई दे रही है। कई रियासतों से, खासतौर से दिल्ली से भी हमने तस्वीरें ऐसी देखी हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी के कारकुनान को हिरासत में लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और कई जगह हल्की से झड़प भी देखने को मिली। जो सूरत हाल है वो ये है कि अब से थोड़ी देर बाद बाकायदा तौर पर पूछताछ शुरू हो जाएगी और पूछताछ में जो आला अफसरान है, डिप्टी डायरेक्टर सतह के जो अफसरान है ईडी के, वो पूछताछ करेंगे और फिर सवालात के जवाब देते देते कितना वक्त लग सकता है, जो हमें माहिरीन है उनका कहना है कि करीब 5 से 6 घंटा लग सकता है, यानी कि शाम के 5 से 6 बजे के आसपास राहुल गांधी आपको ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हुए नजर आ सकते हैं। रहमत, क्या जो आपने कहा कि 60 के करीब सवाल पूछे जाएंगे, सारे आज ही पूछे जाएंगे या किसी और दिन भी इनको तलब किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल जो माहिरीन है या यूं कहिए कि जो आजाद जराये से हमें खबर मिल रही है कि अगर राहुल गांधी ने तशफ़ी बख्श जवाब दिया और मुख्तसर जवाब दिया जिससे ईडी के अफसरान जो हैं सवालात पूछने वाले वो अगर मुतमईन हुए, तो वो अगर एक दिन में अगर जवाब मुकम्मल हो जाते हैं, मुख्तसर जवाब दिए जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर मुमकिन है कि मजीद अगर जरूरत पड़ी तो नई तारीख दी जाएगी। लेकिन अगर 55 से 60 सवालात जो आज तैयार किए गए हैं, अगर पूरे सवालात नहीं पूछे जाते आज या पूरे सवालात के जवाब लेने में वक्त लग जाता है, शाम का वक्त जब दफ्तर क्लोज हो जाता है तब तक के अगर पूरे सवालात के जवाब नहीं दिए जाते तो हो सकता है कि कंटिन्यू किया जाए और कल भी पूछा जाए। लेकिन गालिब इम्कान है और जो माना यह जा रहा है कि आज ही ये पूछताछ की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, चूंकि जिस तरह का प्रेशर हम देख रहे हैं मुल्क की सतह पर और खासतौर से कौमी राजधानी में, उसको देखते हुए ईडी की हिकमत अमली अपनाएगी और इस हंगामे को रोकने के लिए इस तरह की कोशिश करेगी। खबर यह है कि जब पूछताछ होगा, सवाल का जवाब दे रहे होंगे, उस वक्त एक टाइपराइटर भी बैठा होगा जो राहुल गांधी के सवालों के जवाब को टाइप भी करता रहेगा। रहमत, आखिर में जानना चाहूंगा मैं, कई लीडरान जो है वो ईडी के सामने हाजिर भी हुए, कई मामलात को लेकर बात करें। आपने कहा कि राहुल गांधी से हलफ लिया जाएगा, ये सिर्फ हलफ राहुल गांधी से ही लिया जाएगा या इससे पहले जो भी लीडर जो है ईडी के सामने पेश हुआ है उनसे भी हलफ लिया गया है? अगर उनसे नहीं तो राहुल गांधी से क्यों पहले हलफ लिया जाएगा? नहीं, ये ईडी का बाकायदा तौर पर प्रोसेस होता है और ये एक तरीका होता है। जब भी पूछताछ होती है किसी बड़े और सीनियर लीडरान से या यूं कहिए कि बड़े मामले में, तो आमतौर से फर्स्ट टाइम जब पूछताछ शुरू होती है, पेशी होती है, उस वक्त ये हल्फ लिया जाता है। जाहिर सी बात है, इसके बाद जब राहुल गांधी दूसरी बार अगर पेश होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, तो उस वक्त उनसे पूछताछ के लिए उस पूछताछ से पहले हल्फ नहीं लिया जाएगा। सोनिया गांधी भी जब पहुंचेंगी ईडी के दफ्तर तो उन्हें भी पहले हल्फ दिलाया जाएगा और हल्फ इस बात के लिए दिलाया जाएगा कि वो सच बोलेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगी। तो ये पहली बार होता है जब भी कोई सीनियर लीडर हो या बड़ा कोई मामला हो, तो उसमें ईडी का ये प्रोटोकॉल है और ईडी अपने प्रोटोकॉल को फॉलो। रहमत कलीम, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे सीनियर साथी रहमत कलीम दिल्ली से तफसीलात दे रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने मुल्की सतह पर एहतजाज छेड़ा है, कई लीडरान को गिरफ्तार भी किया गया है, जम्मू कश्मीर में एहतजाज हो रहा है और मुल्क के कई रियासतों में आज कांग्रेस लीडरान जो है वो सड़कों पर आए हैं। दिल्ली में सिक्योरिटी के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस लीडरान की काफी ज्यादा तादाद मौजूद है जो ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रही है। राहुल गांधी ईडी ऑफिस के अंदर है और ईडी ऑफिस में राहुल गांधी को कई मामलात के हवाले से आज सवाल पूछे जाएंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा सब इंस्पेक्टर पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो लिस्ट था वो मंजर आम पे आया था, उसके बाद एहतजाज हुए थे और ज्यादातर एहतजाज जम्मू में हुए थे और जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने इल्जाम लगाया था कि जो लिस्ट मुरतब किया गया है वो सही नहीं है, उसमें धांधलियां हुई है और इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, दोबारा से इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुछ दिन पहले ही अहकाम सादिर किए थे कि इस मामले को लेकर नई तरीके से तहकीकात होगी, अगरचे उन्होंने ये भी वादा दिया था कि लिस्ट जो है वो साफ शफाफ है, उसमें कोई धांधली नहीं है, मगर अहकाम जो है उन्होंने एक सादिर किए थे तहकीकात के। और
अब खबर आ रही है कि ये जो लिस्ट सामने आया था, इसमें एक बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ सकता है और इंकिशाफ किया गया है कि कई जो पुलिस के लोग हैं वो भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं और कई बाहर के लोग भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं और 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला बताया जा रहा है कि जो इस लिस्ट को बनाने में खर्च किया गया है और कई लोगों ने वसूल किया है ये पैसा। एक अखनूर में एक लाइब्रेरी के जो ऑनर है उसके खिलाफ भी बताया जा रहा है कि सबूत कुछ मिले हैं और उसके बाद ही वो फरार हुए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सनम इजाज मेरे साथ जुड़े हैं, बराह रास्त से जानना चाहेंगे क्योंकि जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं पहले ही बताया था कि जो लिस्ट है वो सही नहीं बना है, जो सिलेक्शन लिस्ट है उस पर कहीं उन्होंने सवालात खड़े किए थे। अगरचे अब तहकीकात जो अमल है वो शुरू किया गया था, मगर अब बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं धांधलियां हो सकती हैं, कई लोग मुलव्वस हो सकते हैं। 40 करोड़ से ज्यादा रुपए का मामला बताया जा रहा है। सनम देखिए, बिल्कुल हम अगर रोज बात करेंगे इसमें कई सवालात हैं जो देखने पड़ेंगे। जो पुलिस को जो इंक्वायरी करी है आर.के. गोयल की सरबराही में, वो कुछ पॉइंट्स को शायद अभी तक इग्नोर करी है। सबसे पहले सवाल इसमें यही उठ रहा है, जो लोग भी उठा रहे हैं, कि पिछले 50 सालों से ये सारी लिस्ट है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जो अपना उनका विंग था वो तैयार करता था। पहली बार ऐसा हुआ कि इस जो प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसको पुलिस से हटा के SSRB को दिया गया। क्या वजूहत थी उस पर अभी तक वो किन के कहने पे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे के क्या रीजन है, वो भी लोग जो हैं वो कहते हैं कि उसमें इंक्लूड किया जाए, इंक्वायरी में इंक्लूड किया जाए, क्यों ऐसा हुआ। और दूसरी बड़ी बात, दूसरी ये बात कि जो सोशल मीडिया से लेके कुछ नाम आ रहे हैं, एक एक फैमिली के 3-3, 4-4 नाम पे एक ही फैमिली, बाप बेटा, बाप नहीं तो 2-3 भाई, एक बहन वगैरह, उसमें वो पूछा जा रहा है कि जो पिछले दिनों जो PSI के जो अकाउंट्स के एग्जाम्स थे उनमें फेल होने वाले, उनमें 10 से 20 नंबर लेने वाले, यहाँ पे किस तरह से 80, 100, 150 के करीब नंबरात लिए। और तीसरा जो इंक्वायरीज हुई है उस इंक्वायरीज में बहुत से नाम अब सामने आ रहे हैं और कुछ जगहों को आइडेंटिफाई भी किया गया है, कुछ ट्यूशन सेंटर्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है, कुछ कंप्यूटर सेंटर्स को। माना जा रहा है कि करप्शन का एक बड़ा खेल इसमें खेला गया है। इल्जाम कुछ लगते हैं कि अभी तक जो प्रिलिमिनरी तौर पे लोगों का खदशात है या कुछ लोग उस पर तरह तरह की बातें करें और उन बातों में गली नुक्कड़ पे बताया जाता है कि 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए का इसमें रिश्वत का स्कैंडल हुआ है। ये पब्लिक है, अभी तक इसको सरकारी तौर पे ना एक्सेप्ट किया जा रहा है, ना इसमें कोई बात, लेकिन पब्लिक सनम वाकई में सरकारी तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और सरकार ने भी कोई इसमें अभी रद्दअमल नहीं पेश किया है। अब जो इनिशियल स्टेज में जो सामने आ रहा है वो हम बात करें, अगर ये वाकई में स्कैंडल हुआ, इसमें जो इंकिशाफ किया जा रहा है कि पैसा खर्च हुआ है, 40 करोड़ रुपए से ज्यादा मामला है, तो जिन एस्पिरेंट्स ने आवाज उठाई थी उनको कैसे इंसाफ मिल सकता है? तो ये दूसरा कि अब जब ये रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, अब कैसे कोई भरोसा कर सकता है इस तरह की एजेंसियों पे, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे भी, कि वहां पे शफाफियत हो सकती है, वहां पे एक तालिब इल्म को अच्छे का जो डिजर्व करता है उसको इंसाफ भी मिल सकता है? देखिए, कश्मीर है और हमारे साउथ एशिया में, खासतौर पे साउथ एशिया की जब बात करूं तो यहाँ पे रात गई तो बात गई वाली बात अक्सर देखी जाती है। यहाँ पे यही होगा कि आज जो लोग, जिनको अगर ये कल इसमें करप्शन देखा जाता है, इसमें करप्शन में अफसरान मुलव्वस पाए जाते, तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना सस्पेंड होंगे, उसके बाद वापस होने, किसी को चेयरमैन बनाया जाएगा, किसी को कुछ और बनाया, क्योंकि हमारे करप्शन जो है ये निचली लेवल पे नहीं होते। इतने बड़े करप्शन जो होते हैं बड़ी लेवल पे होते हैं और बड़े यहाँ बड़े का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका है। इसमें भी है। अब जो एस्पिरेंट्स हैं, सबसे पहली बात है कि इसमें बड़ा हल्ला गुल्ला मचा है, तो सरकार इस सारे मामले में ज्यादा से ज्यादा इतना करेगी कि एक नया एग्जाम करेगी, पुराना एग्जाम कैंसिल करेगी, तो यही होगा। और उसके साथ साथ आपने दूसरी बात की कि क्या आगे का भरोसा रहेगा? भरोसा नहीं रहेगा, लेकिन मजबूरी है लोगों के, एस्पिरेंट्स को, उनको इसी सिस्टम में, इन्हीं लोगों के अंडर काम करना। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया। भरोसा नहीं है मगर इसी सिस्टम के अंदर काम करना होगा, इसी सिस्टम के अंदर जो कुछ उनको पाना है वो पा सकते हैं। मगर सवाल तो उठ रहे हैं कि अगर वाकई में ये सब कुछ सामने आया, जिस तरह बातें हो रही है और जिस तरह इस मुबैना स्कैंडल के हवाले से बातें हो रही है, तो फिर इंसाफ किसको मिलेगा और जो लोग हैं वो किस पे भरोसा करेंगे? जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जंगली जानवर इंसानों को शिकार बनाते हैं और कई इस तरह के हादसे पेश आए, चाहे हम बडगाम की बात करें या मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, कि जहां पे तेंदुए जो है उन्होंने इंसानों का शिकार किया है। और इसी तरह की खबर आ रही है त्रिकांजन बोनियार बारामूला से। 14 साला शब्बीर अहमद अपने भाई के हमरा चरावाह चराने के लिए जंगल गए थे और
जो ही वो जंगल पहुंचे तो तेंदुए ने उसके शब्बीर अहमद पे हमला किया और जो दूसरा उसका भाई था वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हुआ। वो जो ही वो इलाके में गया, उन्होंने लोगों को इस हवाले से इतला दी तो लोग जो है वो जंगलों की तरफ आए और उन्होंने जंगल का रुख किया और काफी बिस्यार तलाश के बाद जो शब्बीर अहमद है, 14 साल शब्बीर अहमद है, उसकी जो बॉडी है वो जंगल के एक हिस्से में पाई गई है जो चीर फाड़ कर उनको मिली है। अब लोगों ने इस हवाले से कई जो खदशात का इजहार किया और एहतजाज भी किया कि क्यों इस तरह के वाक़ात हो रहे हैं। ये नजदीकी जंगल है, ये कांजन का जो इलाका है वहां का साथी जंगल है जहां पे हादसा पेश आया, तो किस तरह वहां की आवाम जो है वो महफूज है, डिपार्टमेंट इसको लेकर क्या कुछ कर रहा है। इरशाद मेरे साथ जुड़े हैं। इरशाद, ये वाक़ा जो है ये कब पेश आया और अब जब उनकी डेड बॉडी मिली है तो लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताऊं उड़ी में भी कुछ दिन पहले इस तरह का वाक़ा पेश आया था। जी बिल्कुल रूफ, अगरचे हम यहाँ पे जिले बारामूला से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे ये जो इलाका है ये त्रिकांजन का इलाका है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है। हालांकि कल जो है यहाँ पे इंसिडेंट पेश आया क्योंकि लगातार जो है जंगली जानवरों के जो हमले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले बडगाम में जो पिछली दफा जो इंसिडेंट जो सामने आए, आज जो है शुमाली कश्मीर के बारामूला की बात करें या इसके साथ साथ रफियाबाद या दीगर इलाके जातों की बात करें जहाँ पे ये इंसिडेंट सामने आते हैं। क्योंकि कल जो है ये इंसिडेंट शाम के तकरीबन 4 बजे के करीब ये इंसिडेंट पेश आया और आपको बता दें चले 2 भाई जो है वो जानवरों के साथ चराने के लिए, घास चराने के लिए जो है यहाँ पे जंगल में गए थे और उसके बाद जो है वहाँ पे एक तेंदुआ निकल आया इस जंगल से और उसके बाद जो है एक इस बच्चे के ऊपर जो है हमला किया गया। जो दूसरा भाई था इसका उसने घर आके जो है घर वालों को इतला दी और उसके बाद जो है आनंद फानन में यहाँ के मुकामी लोग जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ का जो अमला है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फौज की बात करें, उन्होंने इस जंगल का दौरा किया और पूरी तरह से जो है रात भर यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे इस डेड बॉडी को वहाँ से ला रहे हैं क्योंकि ये घना जंगल है। यहाँ से तकरीबन त्रिकांजन से तकरीबन 4 किलोमीटर के दूरी पे ये जो घना जंगल है, हालांकि वहाँ से ये डेड बॉडी अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इस इलाके में लाए जाए। वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है, जो वाइल्ड लाइफ महकमे के जिम्मेदारान हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि लोगों में जो गुस्सा है वो वाइल्ड लाइफ महकमे के खिलाफ है, क्योंकि इससे पहले भी इलाके में इस तरह के हादसा पेश हुए। उड़ी में 2 दिन पहले हादसा पेश आया मगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बिल्कुल रूप, लोगों में काफी गुस्सा है और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है ये दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पलंग बांग दावे तो किए जाते हैं मगर ग्राउंड जीरो पे कोई काम नहीं होता है। अगरचे आपको याद होगा ऐसे तकरीबन 3 महीने पहले यहाँ पे बनाली में एक इंसिडेंट हुआ आया, रोनमा आया और वहाँ पे एक बालू जो है वो निकल के सामने आया। उन्होंने तकरीबन 4 लोगों को जो है उस वक्त जख्मी किया गया था। हालांकि उसके बाद जो है कल नहीं परसों जो है उड़ी कसी में वहाँ पे जो परमपिला ब्लॉक है तहसील उड़ी में और वहाँ पे एक बच्चा जो है ये इस जद में आया, वहाँ पे भी तेंदुए ने हमला किया और उसकी जो है फिर बाद में मौत वाक़ा हुई। उसका नाम बताया जाता है देने के लिए इरशाद, हमारे साथी इरशाद तफसीलात दे रहे थे। बोनियार तुर्कांजन का इलाका, वहां पे एक 14 साल बच्चा जो है शब्बीर अहमद वो तेंदुए का शिकार हुआ है। नजदीकी जंगल में चरावा चराने गए थे और उस पर तेंदुए ने हमला किया। अब लोगों का इल्जाम है 2-3 दिन पहले उड़ी में इस तरह का वाक़ा पेश आया था मगर जो महकमा है, महकमे ने कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी है। महकमे ने जो इस जंगल के की छानबीन नहीं की है कि कहां पे ये जंगली जानवर है और उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे, हम अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।